गुलदस्ता है जो महाराजा हरि सिंह के टाइम पर, हमारे राजाओं के टाइम पर उन्होंने बनाकर रखा था। आज हम सबका एक सांझे मंच पर होना यही बताता है कि महाराजा साहब के क्या ख्याल थे और किस तरह से डोगरा लीगेसी ने भले हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको अपने साथ लेकर चले। मित्रों, आज मैं विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कहना चाहता हूं। आपने हमेशा, शायद जब भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने देखा होगा कि शायद मेरी पिच थोड़ी सी उस समय कहीं ना कहीं मन से गुस्सा भी होता है, तो शायद वो मेरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कई बार सामने भी मेरा आ जाता है, क्योंकि दिल कहते हैं कि टूटने पर इंसान के अंदर से इसी तरह के जज्बात निकलते हैं। लेकिन आज मुझे बड़ी पीड़ा हुई और उसी पीड़ा के चलते शायद जो मैं बातें कहना चाह रहा हूं ये उसी पीड़ा के कारण मैं आपसे कहूंगा। और नॉर्मल जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती है शायद वैसे ना रहकर आज मुझे जम्मू के सभी लोगों से बातचीत करनी, और उस बातचीत के बाद मैं जरूर कहूंगा कि मेरे साथ जो हमारे गुज्जर बकरवाल के लीडर मेरे साथ बैठे जेजी साहब, ये भी बात करें, और मेरे एससी समुदाय से जो इनकी जान प्राण है हमारे यहाँ के, खासकर अनुसूचित जाति के लोगों की, धर्मेंद्र जी, ये भी अपनी बात जरूर रखें। और हम सबके सब लोग थोड़ी सी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जरूर बताएंगे कि महाराजा साहब ने ये सभी के सभी फूल कैसे संजो कर रखे, जिसका अपमान इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपमान किया वो मैंने 2 दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महाराजा हरि सिंह के उसी पार्क में इन्होंने जिस तरह से हमारे महाराजा साहब को श्रद्धा सुमन ना अर्पित करके जो हमारे महाराजा साहब का एक अपमान किया है, ये बड़े दुख वाली बात है। और मन से, हृदय से मैं आज दुखी हूं, और मैं ये जरूर चाहूंगा मैं दुख आपके बीच में व्यक्त करूं। वो तो इन्होंने अपमान किया ही किया, लेकिन इनकी मानसिकता, इनका एक रियासी का नेता, उसने भी वहां से बता दिया। और वो रियासी के नेता ने मेरे पूरे जम्मू के लोगों को लाकर एक कटघरे में खड़ा किया। एक झूठ जो इस इंसान ने बोला, और वो इस कदर झूठ बोला कि मेरे जम्मू के एक एक इंसान के दिल के अंदर वो लगा, यहां पर घाव किया। और मैं जब जम्मू की बात कर रहा हूं तो जम्मू केवल वो नहीं है कि मैं 2.5 जिलों की बात करूंगा। जम्मू यानी कि पूरे का पूरा जम्मू प्रोविंस, यानी कि वो रजौरी पुंछ तक का एरिया, यहां से रामबन बधार का एरिया, यहां से किश्तवाड़ का एरिया और लखनपुर और बनी, ये सभी के सभी लोग जो जम्मू के हैं, इन सब के मुझे लगता है कि इन सबको जो घात उस शख्स ने अपनी उस कटु वाणी से पहुंचाया है, इससे सभी जम्मू के लोगों का दिल दुखा। मैं पहले भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो नीचे जिस तरह से जम्मू के लोगों ने एक बड़े इमोशनल होकर जो कमेंट्स लिखे, आज जम्मू के लोगों को इन सब कमेंट्स के ऊपर तो बात होगी ही, लेकिन आज सबके सब जम्मू के लोगों को क्या करना चाहिए ये मैं जरूर बताऊंगा। मेरी गुजारिश रहेगी कि मेरे सभी जम्मू के डोगरे, और एक विशेष बात मैं जरूर कहूंगा कि जब भी मैं डोगरों की बात करूंगा तो डोगरा हिंदू, डोगरा मुसलमान, डोगरा ईसाई और डोगरा सिख भी हमारे साथ खड़ा है। हम सब के सब लोग ऋणी हैं उस महाराजा के। अगर वो महाराजा साहब ना होते तो शायद हम आज पीओजेके के लोगों की तरह, वही मैं जो बार बार कहता हूं, आटा तेल पानी के लिए तरस रहे हो। आज उस महाराजा का जो अपमान किया, और एक खासकर उस शख्स ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा एक वरिष्ठ नेता है, जो अपनी पूरी पार्टी की मानसिकता जम्मू के लोगों को बताता है और अपना जहर बोलता है पूरे जम्मू के लोगों के ऊपर, और कहता है कि जम्मू के लोग हिंदुस्तानी ही नहीं। सोचने की बात है, अपने अपने दिल पे हाथ रखें मेरे सभी जम्मू के लोग, रजौरी पुंछ के लोग, रामबन बघार के लोग, क्या हमारे हिंदुस्तानी होने पर भी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस शक करती है, जिनका खुद का पता नहीं कब पाकिस्तान की बात करेंगे, कब चीन की बात करेंगे और कब ट्रंप चाचा के पास पहुंच जाएंगे, उनका कोई पता नहीं। ऐसी पार्टी हम जम्मू के लोगों से हमारा हिंदुस्तानी होने का प्रमाण पत्र मांगेगी। आपको पता होना चाहिए, एक लेजेंड थे हमारे यहाँ से, प्रेमनाथ डोगरा जी, और प्रेमनाथ डोगरा जी भारतीय जनसंघ, हाँ मैं ये जरूर मानता हूं कि जम्मू के लोग कभी भी कांग्रेस की मानसिकता के साथ नहीं चले। कांग्रेस की मानसिकता के साथ अगर चलते होते तो शायद मैं आपकी बात जरूर मानता, लेकिन जम्मू के लोग चले तो भारतीय जनसंघ के साथ चले। 51 में जनसंघ बना तो 1955 में जम्मू के हमारे जिसे शेरे डुगर कहा जाता था, हमारे जम्मू के ही प्रेमनाथ डोगरा जी, अगर आपको याद होगा, प्रेमनाथ डोगरा जी अध्यक्ष बने थे उसी भारतीय जनसंघ के, और पूरे भारतीय जनसंघ के पूरे हिंदुस्तान के वो अध्यक्ष बने। लेकिन हम लोगों ने कहीं ना कहीं जो हमारे लिए स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने किया था, हमने उनका साथ नहीं दिया दोस्तों। मैं बड़े दुख के साथ ये बात आपको कह रहा हूं, अगर आज आपने उनका साथ दिया होता तो 60-70 साल तक
आप कभी भी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलामी ना सकते। हमने गुलामी सही है 60-70 साल तक, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, क्योंकि 51-52 की जब पहली असेंबली बनी और जब शेख साहब की मर्जी से असेंबली बनी, नेहरू जी ने कह दिया जो शेख साहब कहेंगे वही माना जाएगा। वही पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी उस समय नेहरू जी के घर पे जाते हैं दिल्ली में, सुबह बैठते हैं उनके घर पे और शाम को आके नेहरू जी मिलते हैं। और वो पंडित प्रेमनाथ जी, जिसे डोगरी में कहते हैं भुखे भाने, सारा दिन बगैर एक पानी की बूंद अपने मुंह च पाए थे जम्मू के लोग के आस्ते नेहरू जी ने घर बैठे थे। उनके घर पे जब बैठे रहे और शाम को जब नेहरू जी आते तो पूछते बताओ जी पंडित जी क्या लेने आए हो यहाँ पर। उन्होंने कहा कि मेरे जम्मू के डोगरों के साथ आप अत्याचार कर रहे हैं, मेरे जम्मू के डोगरों का हक खा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कैसे? उन्होंने कहा हमारी जो पॉपुलेशन, मेरे जम्मू के लोगों की, रजौरी पुंछ के लोगों की, मेरे रामबन, बराज, डोडा, किश्तवाड़ की पॉपुलेशन 1.5 लाख ज्यादा है कश्मीर से, और आपने 18 से ज्यादा सीटें वहां दे दी हैं। ऐसे तो जिंदगी भर कभी भी जम्मू का कोई लीडर कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। जम्मू वाले तो कभी भी उनको पता ही नहीं लगेगा कि उनका भी कभी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये 51-52 की प्रेमनाथ डोगरा जी की सोच थी। जब ये बात कही गई तो मित्रों आपको बड़ी हैरानगी होगी सुनकर नेहरू जी ने आगे से क्या कहा। नेहरू जी ने कहा जाओ जाकर जो शेख साहब कहते हैं वही करो, अगर आपको यहाँ रहना है तो। ऐसे लफ्ज सुनकर दिल टूट गया उनका और वो वापस आ गए। अब आप सोचिए क्या उसके बाद हमारे जम्मू के लोग क्या उनके साथ खड़े हैं? क्या हमारा दायित्व भी बनता था एक इंसान जो हमारे लिए हमारे हकों की बात करने खड़ा हुआ है उसके लिए हम अपने प्राण तक निछावर कर देते? अगर हमने कभी कहते हैं कि जो गलतियां हुई उस गलतियों के कारण ही ये खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं कि अभी तक कभी भी जम्मू वालों को ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं अपनी कोई जीत, कहीं कोई अपना मुख्यमंत्री, कहीं कोई अपनी बात कर सकता। और वही 2.5 परिवार, वही 2.5 जिले पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर राज करते हैं। उसी का कारण था कि आज तक हमें वो गुलामी सहना पड़ रही है। और आज देखिए जब इनके हाथ में फिर से सत्ता आई है, इन्होंने आते ही सबसे पहले मेरे उस राजा का, मेरे उन महाराजाओं का अपमान किया। क्या आज भी हम सभी के सभी लोग वैसे ही बैठ जाएंगे जैसे हम उस समय बैठ गए थे? या आज हम सबके सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा कि हमें इस एनसी की हुकूमत बर्दाश्त नहीं है, हम इस एनसी का जुल्म सितम नहीं सह सकते हैं, हम नहीं सह सकते, हमारे बच्चे नहीं सह सकते। जम्मू का शहर आज बूढ़ों का शहर हो गया, सभी के बच्चे बेचारे बाहर नौकरियां करने जा रहे हैं। मेरे कठुआ, बिलावर, बसोली के लोग बेचारे नीचे मजदूरियां करने जा रहे हैं क्योंकि जम्मू को आपने कभी कुछ दिया ही नहीं। अब कहीं जाकर 5 अगस्त 2019 के बाद थोड़ी सी जम्मू के लोगों को होश आना शुरू हुई थी तो फिर से उमर साहब का राज आ गया, फिर से वही शुरू हो गया, फिर से वही इंडस्ट्री बंद, फिर से वही टूरिज्म का सारे का सारा फिर एक आंख से देखना आना शुरू कर दिया। मेरे जम्मू के डोगरे कहां जाएंगे ये तो बताओ? आप लोग करोगे क्या? आने वाले समय में कौन आपके साथ इंसाफ करेगा? अगर इसी एनसी जिस तरह से नया षड्यंत्र बुना है कि हम जंतर मंतर जाएंगे, हमें ऐसी स्टेट चाहिए, वैसी स्टेट चाहिए, यानी कि फिर से जम्मू के डोगरों को हमें अपना गुलाम बनाकर रख रहा है, तो हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। 10 साल 20 साल नहीं 60-70 साल हो गए। मेरे बच्चे और हमारे बच्चों के बच्चे भी